अयोध्या में चंदा चोरी की। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। तो आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ। 15 दिन और देखने, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अब सबसे पहले मैं बात अयोध्या की करने वाली हूं। अयोध्या में रामलला के मंदिर से अगर किसी ने चंदे और चढ़ावे की चोरी की तो उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा चंदा चोरों के पास अब सिर्फ आखिरी 15 दिन बचे। अयोध्या चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगी ने इस विवाद से दूरी नहीं बनाई। वो सीधे अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में कहा कि सिर्फ 15 दिन में इस पूरे मामले की तह तक पहुंच जाएगी एसआईटी। तो 15 दिन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सभी राम भक्तों को 15 दिन इंतजार करने के लिए कहा है। अब आपको दिखाती हूं कि योगी आदित्यनाथ आज कैसे अयोध्या पहुंचे हैं। इस पूरे विवाद के बीच बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ शायद अयोध्या से बचेंगे, लेकिन वो सीधे अयोध्या पहुंचकर इस विवाद पर आज मुखर होते नजर आए हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। वो सीधे अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने आकर पूजा अर्चना की है और योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों के साथ ही आज वो संदेश भी उन्होंने दे दिया कि कैसे चंदा चोरों को छोड़ने नहीं वाले। तो भगवान के दरबार से निकलकर योगी जब राम भक्तों के बीच पहुंचे तो मंच से चढ़ावा चोरों को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी और एक्शन की डेडलाइन का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने क्या कहा? अयोध्या चढ़ावा विवाद पर योगी का बड़ा बयान आया। भक्तों ने राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष किया है। 15 दिन इंतजार करो, कोई दोषी है तो नहीं बचेगा। दोनों ही इस पूरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। 15 दिन इंतजार करो और कोई दोषी है तो नहीं बचेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंप दें। तो वो सीधे आम लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप एसआईटी को सौंपें। अयोध्या चढ़ावा विवाद पर विपक्ष को भी उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष नहीं चाहेगा कि अयोध्या सम्मान पाए। विपक्ष दुष्प्रचार से अयोध्या को अपमानित करता है। समाजवादी पार्टी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। एसपी नेता राम मंदिर पर उपदेश देना बंद कर दें। चढ़ावा विवाद के बहाने योगी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कांग्रेस चढ़ावा विवाद पर बहुत मचल रही। मंदिर बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने ही तो जोर लगाया था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। अब विपक्ष का आचरण सामने है, लोग बहकावे में न आए। तो योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर अयोध्या वासियों के बीच पहुंचकर फिर से इस मुद्दे पर विश्वास जगाने की कोशिश की है। जरा सुनिए क्या कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। रामलला के मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं। 15 दिन में रिपोर्ट और एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इस अयोध्या के नाम पर 27 के चुनाव की राह तैयार करना चाहते हैं? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, वहां से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी तो अखिलेश यादव ने तुरंत वहां पर पोस्ट कर दिया एक्स पर।
अब उन्होंने क्या लिखा है एक्स पर, जरा ये भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि एक और एसआईटी बनाई जानी चाहिए। कोई अयोध्या की ताबड़तोड़ यात्राओं पर है, इन यात्राओं की एसआईटी जांच होनी चाहिए। अब अखिलेश का ये पोस्ट उस समय आया जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, तो सीधे सीधे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद है, गायब है, खो गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। अब आपको एक बात बताती हूं, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने को लेकर एक और विवाद खड़ा हुआ। जब भी कोई बड़ी हस्ती अयोध्या पहुंचती है, कोई वीआईपी अयोध्या आते हैं, तो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और उनका स्वागत चंपत राय करते हैं। लेकिन आज योगी अयोध्या पहुंचे तो मंदिर से लेकर मंच तक चंपत राय कहीं नजर नहीं आए। अब माना जा रहा है कि ऐसा एसआईटी जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया गया है। अब कौन है ये चंपत राय जो इस बार योगी आदित्यनाथ के आने पर वहां नजर नहीं आए? चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ ने वीएचपी में उन्हें भेजा था। वीएचपी में रहते हुए साधु संतों का एक मजबूत नेटवर्क उन्होंने बनाया। राम मंदिर आंदोलन की रणनीति बनाने वालों में वो शामिल रहे। कार सेवकों की रैलियों के मैनेजमेंट में उनकी मुख्य भूमिका थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहने में वो आरोपी रहे। राम जन्मभूमि मामले की कानूनी लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा। दस्तावेजों, सबूतों और गवाह जुटाने में भी बड़ी भूमिका रही। राम मंदिर केस के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं, यानी कि उनको सब कुछ पता है कब क्या हुआ। 2019 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बने। मंदिर निर्माण की प्रशासनिक वित्तीय जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। मंदिर निर्माण के लिए क्राउड फंडिंग की भी कमान संभाली। क्राउड फंडिंग यानी जिन जिन लोगों ने चंदा दिया, उस चंदे को संभालने का काम उन्होंने किया। चंदा को बैंक खातों में जमा कराने का सिस्टम उन्होंने तैयार कराया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजकों में से वो एक थे। विपक्ष ने मंदिर की जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फिर बाद में राम मंदिर की व्यवस्था चलाने वाले प्रभावी प्रशासनिक चेहरे भी बने। अब चंपत राय को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से एक चंपत राय के ड्राइवर रहे, और उनकी जो संपत्ति है वो पिछले कुछ समय में कई गुना बढ़ गई। तो लोग अब सवालों के घेरे में बहुत से नामों को धकेल रहे हैं। इसीलिए आज निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए चंपत राय योगी आदित्यनाथ के साथ नजर नहीं आए। अब श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से जब चंपत राय से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वो राम के नाम के लिए समर्पित है। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है, और हम सब जानते हैं कि उनका बहुत ही आदरणीय योगदान है। तो राम मंदिर से चढ़ावा, चंदा चोरी पर राजनीति और मामले की जांच दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और जांच के दौरान संदेह का घेरा जिस पर सबसे ज्यादा कसता दिख रहा है वो टिन्नू यादव है। रामलला के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच तेज हो गई है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने 5वें दिन भी मुख्य संदिग्ध टिन्नू यादव से पूछताछ की। आरोप है कि टिन्नू ने मंदिर के फंड से 50 करोड़ रुपए का गबन कर एक आलीशान आशियाना खड़ा कर लिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से उसकी नजदीकी ने इस विवाद को और हवा दे दी है।
सबसे बड़ा सस्पेंस रामलला के हीरो से जड़े सोने के हार और सोने की चरण पादुका को लेकर है। ये कीमती चढ़ावा गुजरात के कारोबारी मुकेश पटेल ने चढ़ाया था। ये कहां गए किसी को पता नहीं। इस महाघोटाले के आरोप पर यूपी की सियासत चरम पर है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री तब गए जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कल वहां पहुंच गया। मैं वहां कल गया था, हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन किया, भगवान राम का दर्शन किया। और जब ये पता चला मुख्यमंत्री को कि कांग्रेस पहुंच गई, तब योगी जी आज गए हैं। इसके पहले क्यों नहीं गए आप? आरोप लगना अलग है, लेकिन जो गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा, श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं, और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव रोज सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब बीजेपी भी दे रही है। कभी भी अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया होगा, सैयद सलार मसूद के नाम पर वो मेला लगवाते थे, बदायूं में भी और बहराइच में भी, जिसमें लाखों लोग आते थे। तो कितना चढ़ावा चढ़ा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। प्रकरण सामने आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ उसको लिया, गंभीरता के साथ उसको लिया, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट आने दे, मुझे लगता है कि सारा मामला एकदम से आईने की तरफ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद अब एसआईटी टिन्नू यादव की बेनामी संपत्तियों और मंदिर में आए गुप्तदान के ऑडिट की जांच कर रही है। इंतजार एसआईटी की उस फाइनल रिपोर्ट का है जो रामलला के खजाने में सेंध लगाने वाले का चेहरा बेनकाब करेगी। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी में 5वें दिन क्या क्या हुआ है एसआईटी द्वारा, जरा वो भी आपको बता देती हूँ। अयोध्या चढ़ावा चोरी में 5वें दिन एसआईटी की जांच जारी है। अब तक की एसआईटी जांच में विस्फोटक जानकारी सामने आई है। जांच के दौरान टीम को रामलला की स्वर्ण हार नहीं मिला। इसी के साथ रामलला को अर्पित स्वर्ण हार में हीरे और दूसरे रत्न जड़े हुए थे, वो सब गायब है। जांच टीम को रामलला की स्वर्ण पादुका भी नहीं मिली है। हार और चरण पादुका को लेकर पुजारी से पूछताछ की गई। अब पुजारी ने बताया कि दोनों भगवान राम को पहनाए गए थे। हार और पादुका टिन्नू यादव को वापस किए गए थे। अब एसआईटी ने इसके बाद टिन्नू यादव और गोपाल राव से पूछताछ की है। टिन्नू यादव कह रहे हैं कि हार और पादुका को गलाकर ईंट बना दी गई, यानी कि वो सोने के थे तो उन्हें गला दिया गया, उसके बाद ईंट बना दी गई। आभूषण प्रबंधक केडी तिवारी के पास सोने की ईंट है ही नहीं। केडी तिवारी के पास हार और पादुका की रसीद भी मिली। ये भी पता नहीं चल रहा है कि आखिरी बार किसके पास थे। चरण पादुका हार की चोरी की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की जा चुकी है, ये भी आपको बता दूं। और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से कई घंटों तक पूछताछ की गई है। अब तथ्यों के मिलान के लिए कुछ लोगों से कई बार पूछताछ होगी, कि आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। एसआईटी अब बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डेटा भी जांच कर रही है और उसके जरिए तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ जुड़े थे, उनसे मैंने बात की, जरा सुनिए। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने जो एसआईटी जांच हो रही है चंदा चोरी के आरोपों में, उसको लेकर उन्होंने राम भक्तों से कहा 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन और कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रतिदिन लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावा रुपए पैसे का, चढ़ावा सोने हीरा जवाहरात का, ये चढ़ावा चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ है कि जो जानकारी मिली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को क्लियर किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चढ़ावे में बहुत बड़ा घपला हुआ है, चोरी हुई है, हेरा फेरी हुई है और जिसके बारे में
न तो मंदिर ट्रस्ट के लोगों का मुंह खुला, न सरकार का। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि ये देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान धर्म को मानने वाले लोग, सनातन धर्म के लोगों के विश्वास पर आघात है। तब जाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने SIT का गठन किया है। लेकिन ये मामला राज्य का नहीं है, ये मामला राज्य का नहीं है, ये मामला राष्ट्र का है। इसलिए जब राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र के देश के तमाम राज्यों से जुड़े हुए आस्था रखने वाले प्रभु राम के मंदिर पे आते चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसलिए अच्छा हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसका गौरवशाली इतिहास है हमारे देश में, संज्ञान लेकर के अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन करे और कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो निश्चित तौर से उस कमेटी पर किसी का न प्रभाव होगा न असर होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा SIT है उस पर प्रभाव है, लेकिन आप कह रहे हैं वो SIT ढंग से काम नहीं करेगी? ऐसा है, हाँ। ये काम ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी वो तो रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि किस तरह का रिपोर्ट SIT के लोग देंगे। कहीं प्रभावित होकर तो नहीं देंगे, कहीं दबाव में तो नहीं होंगे सरकार के। पर अच्छा मैं ये इसलिए कह रही हूँ अवधेश जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट में जो हैं, जी जितने लोग ट्रस्ट में हैं, ट्रस्ट को सस्पेंड करके उनको बाहर करके तब जांच अगर की जाए तो निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की संभावना। तो आप कह रहे हैं ट्रस्ट के लोगों को पहले सस्पेंड किया जाए, फिर जांच की जाए, SIT प्रभावित हो सकती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 15 दिन दे दीजिए, उसमें 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आप भरोसा कर रहे हैं? ऐसा है, योगी जी तो तमाम बात कहते रहते हैं, योगी जी तो तमाम बात कहते रहते हैं। ये लोग तो चुनाव में भी 24 में कहते थे कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो योगी बाबा भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहते हैं, ये तो राम के व्यापारी हैं, राम के नाम पे कारोबार करते हैं। राम नहीं, पर यही आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं अवधेश जी। राम के प्रति अगर कोई आस्थावान है तो अखिलेश यादव है, अवधेश जी वो यही आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक दर्शन करने तो जा नहीं सके और राम का नाम जप रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज राम नाम जपने लग गए। ऐसा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से संपूर्ण देवतुल्य जनता को आश्वस्त करता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का विचार प्रभु श्री राम में है, प्रभु राम की मान्यता है और उन्होंने मुझे टिकट दिया। प्रभु श्री राम की कृपा ने, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने हमें यहाँ जिताया है।